नमस्कार। हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल इन 3 days नेचुरली, ये है आज का टॉपिक। हेयर फॉल की समस्या एक बहुत ही कॉमन समस्या है। हेयर फॉल की समस्या क्यों होती है, अगर इस पे बात करने लग जाएं तो बेकार का डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हम देख ही रहे हैं कि मार्केट में हज़ारों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू, तेल, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हर एक प्रोडक्ट ये दावा करता है कि इससे हेयर फॉल रुक जाता है, पर उससे प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व नहीं होती है। इंटरनेट पर अगर देखें तो तरह तरह की जानकारी है। कई यूट्यूब चैनल्स डेडिकेटेड टू हेयर केयर पे हैं और तरह तरह के सॉल्यूशंस वो बताते हैं, तरह तरह के हेयर मास्क और कई सारी चीज़ें वो बताते हैं। आज मैं आपको 5 स्टेप प्रोटोकॉल बताने जा रहा हूँ, जिससे कि सर्टेनली आपके हेयर फॉल की समस्या ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैं सर्टेनली क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि दिस 5 स्टेप प्रोटोकॉल इज़ बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ माई क्लाइंट्स। मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनमें कई सारे क्लाइंट्स को हेयर फॉल की समस्या होती है। उनको मैंने ये 5 स्टेप प्रोटोकॉल बताया, उन्होंने ये 5 स्टेप प्रोटोकॉल को फॉलो किया और मुझे फीडबैक दिया कि उनकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो वही 5 स्टेप प्रोटोकॉल आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी सब्जियां आप खाते हैं या जो भी फ्रूट्स आप डेली बेसिस पे खाते हैं, उसको कम से कम 1 से 2 घंटा आप प्लेन वाटर में भिगो के रखेंगे। इससे पेस्टिसाइड्स बाहर निकल जाता है और पेस्टिसाइड्स जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी उसको डिटॉक्स करती रहती है, लेकिन कई बार डिटॉक्स नहीं कर पाती है, तो हेयर फॉलिकल्स हमको लूज़ करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड्स। तो अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो आप डेली बेसिस पे खाते हैं, उसको अगर आप 1 से 2 घंटा प्लेन वाटर में डुबो के अगर रखते हैं, फिर उसको काटते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, तो उससे 90% ऑफ द केमिकल्स वो रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी में रिलीज़ हो जाता है, वो पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी में कम जाता है। इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो है, हाउ टू रिमूव पेस्टिसाइड्स। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, उसमें सारे डिटेल्स हैं। ये हो गया पहली बात। स्टेप 2, आपको अपने हेयर का लेंथ आधा कर लेना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो अपने हेयर का लेंथ आधा कर लीजिए, और अगर आप मेल हैं और कर सकते हैं तो अपने हेयर साइज़ को 0 साइज़ कर लीजिए, मतलब पूरा शेव कर लीजिए कुछ टाइम तक। इससे क्या होगा, जब भी हम हेयर लूज़ करते हैं, जैसे हम बाल झाड़ते हैं और उतने सारे बालों को जब हम समेटते हैं, तो उस बालों की वॉल्यूम को देख के हमें टेंशन होता है, जिससे कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, वो बॉडी में रिलीज़ होता है। एंड कॉर्टिसोल इज़ वेरी डैमेजिंग फॉर हेयर, वो हम हेयर लॉस में ऐड ऑन करता है। तो अगर आप मेल हैं तो भी और फीमेल हैं तो भी एटलीस्ट अपने हेयर साइज़ को आधा कर लीजिए। इससे ये होगा कि जब हम अपने फॉलन हेयर फॉलिकल्स को कलेक्ट करेंगे तो वो वॉल्यूम कम होगा। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि वॉल्यूम कम हो रहा है, और वो सबकॉन्शियस में ये डेटा प्रोसेस होगा और आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाएगा, कॉर्टिसोल अपने आप कम हो जाएगा, हेयर फॉल अपने आप कम हो जाएगा। स्टेप 3, एक योगिक एक्सरसाइज है जो बहुत फेमस है, नाखून को घिसना। सिर्फ इन चारों नाखून को आपस में घिसना है, अंगूठे को हटा के रखना है, इस तरह से इसको घिसना है। ना बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई नहीं करना है और बहुत कम फोर्स भी अप्लाई नहीं करना है, पर इससे नेल को रब करने की साउंड आनी चाहिए। बहुत तेज़ भी नहीं, बहुत धीरे भी नहीं, ऑप्टिमम स्पीड में ऑप्टिमम प्रेशर डाल के इस एक्सरसाइज को आपको रोज़ 5 से 7 मिनट एक बार में करना चाहिए। ज़्यादा नहीं करना है। बहुत लोग बोलते हैं 5-5 मिनट 3 बार कर लो, उतना नहीं करना है। एक बार 5 से 7 मिनट तक करना है। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने में एक कैच है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे ये फीडबैक दिया है कि सर मैंने नेल रब किया और बहुत ज़्यादा रब किया, मेरे कान पे बाल आ गए, मेरे गर्दन पे बाल आ गए, पीठ पे बाल आ गया, चेहरे पे बाल आ गया, सर पे तो बाल आए नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द रबिंग ऑफ द नेल इज़ अनकॉन्शियस। आप नाखून घिस रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, या किसी से बातें कर रहे हैं, या आपका दिमाग कहीं और है, तो ऐसा होगा। लेकिन इफ़ यू आर फोकस्ड वाइल रबिंग योर नेल्स, जब आप अपने नेल्स को रब कर रहे हैं, तो आपका अटेंशन बस एक थॉट पे होना चाहिए कि वाई यू आर डूइंग दिस।
आप इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि सर पे बाल आए। इस थॉट को आपको होल्ड करके रखना है फॉर 5 to 7 मिनट्स, विच मीन्स इट विल एक्ट एज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो, जिससे कि फर्दर आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, कॉर्टिसोल कम होगा। तो रबिंग ऑफ द नेल्स इस एक्सरसाइज को 5 से 7 मिनट रोज करेंगे। स्टेप नंबर 4, प्याज का रस उसको अप्लाई करना है स्कैल्प पे। ये भी बहुत कॉमन नुस्खा है, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। आप स्प्रिंग अनियन यूज़ करेंगे, जो वाइट वाला प्याज होता है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप वो लाल वाले प्याज का भी रस आप स्कैल्प पे लगा सकते हैं। तो आपको प्याज को काट के मिक्सी में पीस लेना है और किसी कॉटन के कपड़े से उसके रस को निचोड़ लेना है, प्लेट में ले लीजिए, उंगली डालिए और धीरे धीरे स्कैल्प पे मसाज कीजिए, मतलब पूरे स्कैल्प पे इसको लगा देना है। प्याज के रस से होता क्या है, बहुत पुराने टाइम में एक कॉमन प्रैक्टिस था कि प्याज को 2 टुकड़ा काट के एंट्रेंस पे, दरवाजे पे धागे से टांगते थे, क्योंकि प्याज की एक खास बात होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये वायरस और बैक्टीरिया को अपनी तरफ खींचता है। इसी वजह से कहते हैं कि प्याज कटा हुआ अगर ज़्यादा देर रह गया तो उसको यूज़ मत कीजिए, प्याज काटिए और सीधा कढ़ाई में डालिए। तो वायरस और बैक्टीरिया प्याज बहुत आसानी से खींच लेता है, तो ये आपके स्कैल्प को एकदम क्लीन कर देगा, क्लीन ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया। अच्छा, प्याज का रस को कैसे यूज़ करना है? शुरुआत में 10 दिन तक आप रोज़ रात को स्कैल्प पे प्याज का रस अप्लाई कर लीजिए। कोई कपड़ा तकिए पे रख के सो जाइए, क्योंकि फिर स्मेल आएगी तकिए से, और सुबह में आप इसको धो लीजिए। शुरुआत में 10 दिन लगातार रोज़, उसके बाद अगले 10 दिन तक ऑल्टरनेट डेज आप प्याज का रस को यूज़ कीजिए, और उसके बाद अगले 1 महीने तक वीक में 2 बार, और उसके बाद 1 महीने के बाद वीक में 1 दिन, जब तक कि आप चाहें, जब तक कि इससे लगे आपको फ़ायदा है, जब तक की ज़रूरत पड़े। प्याज का रस, वाइट वाला प्याज ज़्यादा इफेक्टिव होता है, स्प्रिंग अनियन। और 5वां स्टेप है कि आपको अपनी डाइट में बायोटिन को सप्लीमेंट करना है। जैसे बी कॉम्प्लेक्स होता है ना, विटामिन B12, B5, B6, वो क्या करता है, हमारे एंजाइम्स को रेगुलेट करता है ताकि न्यूट्रिएंट्स सभी ऑर्गन्स तक पहुंच सकें। ठीक इसी तरह बायोटिन भी हमारे एंजाइम्स को रेगुलेट करता है और न्यूट्रिएंट्स को हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने में मदद करता है। बायोटिन हेयर फॉल के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अच्छा, बायोटिन कहाँ मिलेगा? अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे हेयर फॉल की समस्या है, तो वो आपको बायोटिन की एक टैबलेट लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल जुबिटिन, और साथ में एक आपको मल्टीविटामिन भी लिख देंगे। पर ये रास्ता नहीं अपनाते हैं, ये केमिकल वाला रास्ता है। नेचुरली अभी मार्केट में जो सबसे अच्छा, जो मुझे लगता है जो प्रोडक्ट अवेलेबल है बायोटिन का, इट इज़ नेचुरल होल फूड प्लांट बेस्ड बायोटिन, और ओजीवा नाम की एक कंपनी है, वो इसको मैन्युफैक्चर करती है। आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। इसका डब्बा मंगवाएंगे, उसके अंदर एक स्कूप निकलेगा, चम्मच ग्रीन कलर का। भर के एक स्कूप आधा ग्लास पानी या 200 ml पानी में उसको आप मिलाएंगे और सिप लेके धीरे धीरे पीना है। कम से कम 2 मिनट लगना चाहिए आधे ग्लास बायोटिन के घोल को पीने में। एक बार सुबह, एक बार शाम, 1 चम्मच इसको आपको सप्लीमेंट करना है। ये बायोटिन का सप्लीमेंट जैसे ही आप लेना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि 3 दिन में आपकी हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो गई है। यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट। तो ये बायोटिन आपको लेना है। अब अगर आप ओजीवा का बायोटिन मंगवाते हैं तो वो काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि 600-700 रुपये का वो एक डब्बा आएगा, वो 15 दिन तक चलेगा। तो आप बायोटिन को अपने घर पे भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसमें प्राइस बहुत कम हो जाएगा। तो करना यह है, बायोटिन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो है 3 टेबलस्पून बनाना पाउडर, मतलब कच्चे केले का पाउडर लीजिए, 2 टेबलस्पून आंवले का पाउडर लीजिए, 2 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर लीजिए, 2 टेबलस्पून इमली पाउडर लीजिए, 2 टेबलस्पून अनार का पाउडर लीजिए, 2 टेबलस्पून चुकंदर का पाउडर, 2 टेबलस्पून कच्चे आम का पाउडर और 1 टेबलस्पून काला नमक। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से डब्बे में मिक्स कर लीजिए, एयरटाइट डब्बे में बंद कर रखिए, और आधा टेबलस्पून आधा ग्लास पानी में मिला के सुबह और आधा टेबलस्पून आधे ग्लास पानी में मिला के शाम को लीजिए। दिस इज इक्विवेलेंट टू द ओजीवा बायोटिन, जो कि 600-700 रुपये का एक छोटा सा डब्बा आता है। ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा, होम बेस्ड बायोटिन।
तो अगर इन पांचों स्टेप को आप अगर ये पांचों कदम उठाते हैं तो चाहे कोई भी रीज़न हो हेयर फॉल का, वो अपने आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नाखून घिसने से 2 दिन में रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है। 6 महीने तक इसको नाखून घिसेंगे तब जाके इससे कोई असर आपको दिखेगा, क्योंकि हेयर रीग्रोथ में उसको बड़ा होने में टाइम लगता है। विजिबल डिफरेंस 6 महीना बाद ही दिखेगा। लेकिन इन पांचों स्टेप को अगर आप अपनाएंगे तो 3 दिन के अंदर यू विल बी वेरी वेरी रिलीव्ड कि हेयर फॉल की समस्या आपको लगेगा कि बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन इन पांचों स्टेप को अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है तो कम से कम 1 साल तक आपको फॉलो करना है। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई, और अगर आप ये 5 स्टेप प्रोटोकॉल फॉर हेयर फॉल लेते हैं और आपको इसके बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।